नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। हम इस वक्त हैं मैनपुरी लोकसभा के एक खास गांव सैफई गांव में, जो कि मुलायम सिंह यादव का घर माना जाता है। यहीं पीछे पे उनका घर है और इस वक्त हमारे साथ उनके एक ऐसे भाई हैं जिनका नाम कम आता है चर्चा में, उनका जिक्र कम होता है क्योंकि वो राजनीति में नहीं आए। शिवपाल सिंह यादव का नाम आपने खूब सुना होगा, राम गोपाल यादव का नाम आपने खूब सुना होगा, मुलायम सिंह नेताजी तो खूब चर्चा में रहते ही हैं, मगर उनके मुलायम सिंह के छोटे भाई, उनसे 3 साल छोटे, अभय राम यादव, उनका नाम कम आता है। तो हमारे साथ अभय राम जी हैं, उनसे हम बात करेंगे मुलायम सिंह जी के बारे में, उनके बचपन के बारे में और ख़ास तौर पर अभय राम जी के बारे में कि वो राजनीति में क्यों नहीं आए। पहला सवाल तो यही है कि आप राजनीति में आने से कैसे बच गए? वो उस जमाने ऐसी राजनीति नहीं थी। जो महानगर प्रधान थे गांव की, तब अंग्रेजी चली गई, कांग्रेस आई, तो उन्होंने मंजूर स्कूल कराए के मड़ैया छाए के तब गांव के लड़का कछु पढ़न गए। 10-20-30 लोग कछु गए, उनमें पढ़न जाने लगे। फिर धीरे धीरे स्कूल बनवाया, स्कूल बन गओ, फिर वो स्कूल कच्चो तो खसे गओ, फिर पक्का बनवाया। ऐसे धीरे धीरे सैफई के लड़का पढ़त रहे। अब तो आप और साथ में स्कूल में रहे होंगे मुलायम सिंह? हम साथ रहे, हम एक दर्जा पीछे हुए, आगे चलते रहे, साथ साथ रहे। बचपन में कुछ किस्से सुनाइए। आप साथ में दोनों भाई रहते होंगे तो कुछ आपस में झगड़ा वगड़ा होता था, कुछ शरारतें होती थी? झगड़ा नहीं बाबू, हम तो इतने सीधे ही रहे जो कहीं झगड़ा नहीं करो, बेटे का ठोर करे आते। अच्छा, आप लोग भाइयों में सबसे शरारती कौन था? हैं? सबसे शरारती कौन था आप लोग भाइयों में? शरारती कैसे मतलब जो बदमाशी का उन्होंने बताया जो करता हो जाता है। बदमाशी किसी नहीं करी। जय मंत्री जी कुत्ती उत्ती लड़ा तो जे गाय फाँस चराई तो कहीं लड़ाई हो गई, किसानन तो ऐसी लड़ाई हो गई। अच्छा, कोई बदमाशी में तो हमारे घर में रहा ही नहीं। अच्छा, तो कभी आप क्या कहते हैं नेताजी को, क्या बुलाते हैं? हम नेताजी बोलते। नेताजी तो बचपन से नेताजी बोलते हैं? बचपन से कैसे बोलते, जब तक नेताजी भाई तो तब नेताजी को नेताजी बनने का चस्का कब तब लगा? पहले भैया कहते। अच्छा, हाँ। तो उनको मतलब नेतागिरी में आने का कब कैसे चस्का लगा? जब दुनिया ने चस्का से पढ़ते रहे और पढ़ते पढ़ते टीचर हो गए थे इंटर स्कूल में, और वहीं ते भी हमारे यहाँ एक नत्थू सिंह थे, बिन्ने अपनी सीट छोड़ के ने लड़ाई रहो तो इनके कुत्ती पुत्ती देखी, भाषण वाषण देखे, तो बिन्ने ने अपना चेला बना के लड़ा दिया था। इलेक्शन जीत गए थे 67 में। 67 में? तो 67 का चुनाव कैसा हुआ था? अब तो जैसे खूब गाड़ियां होती हैं, खूब प्रचार, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर। का चूल्हा एक गाड़ी थी सिर्फ बनती जी पे, और बस से गांव के लोग सब साइकिल थे, पैदल। ऐसे इलेक्शन हो जा तो कोई पैसा ऐसा ही कोई वही नहीं। 20,000 रुपया में पूरा इलेक्शन होएगा। मैं गाड़ी की, तब कोई खर्चा नहीं तो। अब तो लाखों रुपया खर्च हो जाता है। अरे अब तो लाखों एक दिलाऊंगा। अब तो खर्चा कोई अंधेर है, अब तो खर्चा कोई पार ही नहीं। अच्छा, शिवपाल सिंह राजनीति में आ गए, आप बड़े थे, कायदे से आपको आना चाहिए था, आप क्यों नहीं आए राजनीति? हम इसलिए नहीं आए, हम अपनी खेती करने लगे। अच्छा, खेती खाने को अन्न पानी नहीं उपजे तो खेव का, तो किसान आदमी थे, तो मैं अपनी खेती करने लगे। शिवपाल उनके साथ हो गए। तो शिवपाल से आपने नहीं कराई खेती बाड़ी? थोड़ी बहुत ही तो कर देते तब, संग कर देते जब रातो तब। हाँ कुछ, शिवपाल आते रहते हैं यहाँ पर? हाँ आते हुए रहते, तब तो घर ही रहते अच्छा, बाजमाने। फिर 77 में जी सहकारिता मंत्री बन गए थे, तब तक फिर ना ही ज़्यादा घर रहे आओ, न काम ज़्यादा किया। फिर तो अपने उन्हीं के साथ इटावा रहने लगे। हाँ, आपसे लोग कहते होंगे आपकी शक्ल बहुत मिलती है मुलायम सिंह से। वो तो सो सबाई का आता है, मेरे आदमी जानते भी नहीं, बेव पहचान लेते। कई लोग तो यही कह देते होंगे कि नेताजी जी हैं आप। अब नेताजी ना, तो नेताजी के भाई तो जानी लेते का भाई है। अच्छा, तमाम लोग तो खूब काम और शिकायत लेके भी आते होंगे आपके पास कि ये काम करा दो,
हैं, तो क्या करते हैं फिर आप? हम कछुलो ही कर पाते, एक आध फोन कर दे जाता नहीं, हम नहीं कुछ कर पाते हैं। आपको राजनीति पसंद नहीं है क्या? पसंद तो खूब, अब राजनीति ला है ही नहीं। अच्छा, आपको कौन सा प्रधानमंत्री पसंद रहा? आपने तो तमाम प्रधानमंत्री देखे होंगे इस देश के। फिलहाल नरेंद्र मोदी हैं। कौन पसंद आया आपको प्रधानमंत्री इस देश में? बा जमाने ईमानदार प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री बने, जिसके मरने के बाद उस पर कर्ज होता प्रधानमंत्री होते हुए। उनकी गाड़ी का कर्ज उनकी पत्नी ने पेंशन से चुकाया था। हाँ, कर्ज में वो ईमानदार सबसे रहा तो लाल बहादुर शास्त्री रहा। और कदम के छोटे थे, हाँ, कद के छोटे थे। छोटे थे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति उनकी बड़ी उस पर मौज लेते थे। हैं? फिर पाकिस्तान को सबक सिखा दिया उन्होंने। अब इतनी तो नहीं हम जानते क्या हुआ। और उसके बाद इंदिरा गांधी आई। इंदिरा गांधी कैसी लगी? इंदिरा गांधी कापतेनी जी औरत थी, कापतेनी थी, क्या थी? कापतेनी। पाने तब सन 75-76 में सब नेता जेल में डराए गए थे और सब नरो बधिया कराए दो तो आदमी टाइम में तो जब सन 77 में 85 MP थे, जो 5 और उत्तराखंड में गड़े गए और बे 85 हारे तो इंदिरा हारी थी, जे राजनारायण थे पूर्व के उनसे। हाँ, लड़का भी हार गया था अमेठी में। बे सब हार गए थे। 85 सीटें खिलाफ आई गई थी ना, कि इनने सब जेल में सलाह कर के एक पार्टी जनता दल बनाओ तो कौन के जनता पार्टी। हाँ, तो 85 में उत्तर प्रदेश में 50 सीटें MP की हार गई थी। इंदिरा को हार गई थी राजनारायण थे। और इमरजेंसी आपको याद है क्या हुआ यहाँ इस गांव में, आसपास इलाके में क्या क्या हुआ था इमरजेंसी में? गांव में तो कोई ऐसा नहीं हो पाओ। तो आपको गिरफ्तार किया था? हमें न कछुलो करो, हम तो खूब बाजार वाट। बड़े भाई चले गए थे जेल, मुलायम सिंह। बे तो जेल में बे 16 महीना जेल काटी थी, लग 16 महीना। हम अपनी किसने कतरा घरे बने रहे और का। और बाजार में गाय करे सो लोग कहते कि जाओ तब जोन जमान थे कि बढ़िया कर दिया वकारे तब देख लीजिए। बाजार जाने से डरते थे सब लोग? डरते हमारे बाजार आदमी खाली डर आते जो करा लो बाजार, और सब बाजार खाली दे रहे आते। ज़्यादातर कोई बाजारे नहीं जाते तो बस मारे। अच्छा। हाँ, इतो डर पाए दो तो। और जे अफसर आते सेक्रेटरी इन पे मांगे थे कि इतने केस दे, तो जे पैसा दे दे गरीब ने कटा दिया भाई। मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री बने पहली बार जमाती बने थे। हाँ, तब कैसा लगा? क्या क्या चल रहा था? उसे रही जो और अब का चूल्हा खास करो भाई का हम खुशी कोई है। और खेती तो भी तब करते थे, आज भी करते इतने बुढ़ापे पे। और कितनी खेती है यहाँ पे आपकी? अब है हमारी समझ लगी है करीब 500 बीघा यहाँ जमीन है। तो खेती अच्छी हो रही है? अच्छी कर रहे जहाँ तक करे बात। और किसान बड़ी शिकायत करते हैं कि बड़ी दिक्कत है। आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या दिक्कत है? अरे बहुत परेशानी गाने दे रहे किसानों की। भाई है किसी के जिसके 4-6-8 बीघा खेत हुए और वो गाय चली गई, अब वो बाकी बाल बच्चे क्या खाएं, इतनी मुसीबतें हैं। ये पैसा है नहीं, दाना घर में नहीं, अब क्या खाएं भी। बहुत मुसीबत गाय कर दी है योगी ने। हाँ, किसानों की तो मौत है। अब है हम जाओ तो 20-30 गाँव भोजन में तो घी तो हो रहा है, आदमी घेरी कितनी होती से कितने कमी नहीं हुई, सब भाई है। अच्छा, आपको नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं? तो बात तो नहीं झूठा ज़्यादा है, बात है ना में ज़्यादा झूठी बातें करते तो वहीं बता दे कि जब बताए कि हम 250, 300, 350 पाकिस्तान में मारा, कोई मरी चुखरी हो है मारी, सब झूठ बात। लेकिन इतनी सफाई दे लेता है कि झूठी बात साफ कर लेता है।
अच्छा अभी नेताजी तो संसद में थे तो बोले कि शुभकामनाएं दी कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनो। फिर तो जाएगा बुढ़ापो है उज्जत हो गया शुभकामनाएं तो देंगे जी भी फिर तो देंगे जी बात हमको तो नहीं फर्क। अच्छा अभी मैंने अखबारों में पढ़ा था कि आप बड़ा नाराज थे इस बात से कि आपके पुत्र धर्मेंद्र जो चुनाव लड़ रहे हैं बदायूं से, वहां से कांग्रेस ने कहा था कि राज बब्बर ने कि हम यादव परिवार के किसी भी प्रत्याशी के खिलाफ कोई नहीं उतारेंगे प्रत्याशी, मगर उन्होंने उतार दिया। उतारो नहीं वो धर्मेंद्र के सामने पहले उतार दो तब उतारो रहेगा नहीं नहीं उतारते पहले उतारे कोई फर्क नहीं वो तो जीते 2-3 लाख। अच्छा मगर उतार तो दिया ना, मतलब बाकी किसी के खिलाफ नहीं उतारा, सिर्फ उतारा सिर्फ धर्मेंद्र के खिलाफ उतारा। हाँ अकेले धर्मेंद्र। आपने शिकायत नहीं की अखिलेश से या फिर? हम काउते नहीं करी वो जीत ली अकेले वो बकवारी तो बढ़िया है वो ऐसे जीत ले कोई नहीं जाए तो जीत लीजिए। अच्छा कोई लड़े जीतेंगे वो? कोई ना जीते चाहिए योगी चले आए तो जो जीत दे मोदी। अच्छा तुम्हारी योगी आ जाए तब भी हारेंगे? तब भी हारेंगे योगी तो बनाई पड़ब मदीना हारे। किसान आता बैठा है किसान बर्बाद किसानों को तो कही थी मोदी ने कि दूना कर देंगे दूना आदो नहीं राखो। अच्छा दद्दू ये बताइए कि मुलायम सिंह 2012 मुख्यमंत्री नहीं बने, ठीक है, अखिलेश को बना दिया मुख्यमंत्री, नेता बना दिया उनको। बन चुके थे हाँ 3 नहीं बन चुके थे, चौथा अखिलेश को बना दो। अखिलेश को बना दिया। तो शिवपाल काहे नाराज हो गए, काहे अलग हो गए पार्टी से? ये बिना की भीतर अच्छा आपको खराब नहीं लगता कि मतलब परिवार में आपस में? खराब तो लग ही रहा है लेकिन मेरे की जन जाने क्यों लड़ाई क्या है आपको कभी बताने नहीं आया? ना एक भी ने बताया मुझे। तो शिवपाल छोटे भाई, कभी आपने कान पकड़ के उनको बैठाया नहीं कि इधर आओ बताओ क्यों लड़ रहे हो? कौन पकड़े आपके संटा भी का बड़े भाई हैं आप, हैं? बड़े भाई तो अधिकार होता है ना कि छोटे भाई को जग चंटी हो वो बड़ा है। मगर अब वो सभी परिवार के खिलाफ ही आपस में लड़ रहे हैं। वहाँ तो बताइए फिरोजाबाद में हम गए, वहाँ अक्षय के खिलाफ शिवपाल लड़ रहे हैं। अब वो होगा ये बातें मत ज़्यादा पूछो बस हो गई काफ़ी कर दी अब मत पूछो। अच्छा आपको लगता है सब सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, मिल जाएंगे आप? अब जाने हमें नहीं लगा कि होगा कि नहीं होगा। आप क्या चाहते हो ये मुझे? चाहता मैं एक चाहत लेकिन जाने होगा कि नहीं। मुलायम सिंह प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, बड़ी कोशिश की उन्होंने 96 में, अब नहीं बन पाए तो आपके बारे में कुछ याद है आपको क्या हुआ था? जो हो तो ये लालू ने गोड़ चलाओ और सरदा ने और एक और तो कोई ये 3 दिन आई ना बन तो गए थे प्रधानमंत्री सवेरे सफर लेने थे रात में ये चिढ़ाए। इस पार्टी तैयार हो गई थी, हरकिशन से सुजीत ना सब हो गए थे सब बन गए थे लेकिन इतना वक्त लालू और पासवान और शरद यादव जिनने नहीं बनंदा नहीं बन तो गई। इन्होंने गड़बड़ कर दी थी। असल ही करी थी पहले लालू ने अच्छा ताकि बाद ढंग लोगों ने करी थी। बस इतनी राखो बहुत कह दी बस ठीक है। तो भाई राम जी ने क्या कहा आपने सुना, उन्होंने मुलायम सिंह के बारे में तमाम बात की, अपने दौर की जो राजनीति उसके बारे में बात की। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ मनोज हैं। शुक्रिया। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर। दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज़ का ख्याल करो सबसे पहले इंस्टॉल करो।